अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आज बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जिनके ऊपर मुसलसल तोशाखाना केस के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि इनफ इज़ इनफ। तो मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस तरह की मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है और जो तोशाखाना केस के हवाले से मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने अब अदालत से रजू करने का फ़ैसला कर लिया है। इसमें जंग जियो और शाहजेब खानज़ादा और जिन्होंने उमर फ़ारूक साहब हैं, जिन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, इस हवाले से उन्होंने अब अदालत में रजू करने का फ़ैसला कर लिया है। और नाजरीन, इसका एक माजी भी है कि जंग जियो ग्रुप हमेशा से जो है वो इस तरह की मुहिम चलाता है और इसमें जो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है। तो इस हवाले से नाजरीन बिलाखिर खान साहब ने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि अब मैं आइनी और कानूनी तरीके से जो है वो इनका मुकाबला करूंगा और इनको जवाब दूंगा, क्योंकि ये मुसलसल मेरे ऊपर एक मुहिम चलाई हुई है इन्होंने। और दूसरी तरफ नाजरीन, जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि खान साहब ने उनको तोशाखाना में जो घड़ी मिली थी वो बेची है, मुबैना तौर पर वो शख्स फ्रॉडिया है और वो नॉर्वे में भी उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और यूएई में भी अब जो है उसके ऊपर फ्रॉड का केस मौजूद है। तो इस हवाले में अब जो पेशरफ्त है वो आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगी कि कहाँ पे कौन और किस तरह से मुलव्वस है और ये जो इल्ज़ामात खान साहब के ऊपर लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ नाजरीन बात करते हैं, आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दोबारा से एक बात की है, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उस हवाले से अब हम दस्तबरदार हो गए हैं, पीछे बैठ के अब हम तमाम चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये जो नवाज शरीफ के साथ जो है वो मुशावरत का एक सिलसिला जारी है, तो उसमें जो एक मुजरम है उससे जो मुशावरत उन्होंने करनी है, तो इस हवाले से उनका बड़ा स्टैंड क्लियर है इस हवाले से कि जो एक मुजरम है उससे किसी किस्म की इस तरह की तैनाती के हवाले से मुशावरत नहीं की जा सकती। ये वो इस चीज़ पे बज़िद हैं और इस चीज़ पे खड़े हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। तो इस हवाले से भी नाजरीन जो है वो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि वो अपने बहुत सारे शकूक व शुबहात का पहले भी इजहार कर चुके हैं कि आर्मी चीफ जब भी नवाज शरीफ लगाएगा तो वो ऐसे शख्स को लगाएगा जिससे वो बाद में बहुत सारी चीज़ों में कहेगा कि वो कंप्रोमाइज़ करे और जो वो एक तरह से मेरे ख़िलाफ़ नाअहली वाला मामला है उसको भी लेकर के चले और मुझे नाअहल करवाए और मुझ पर जो है वो मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ। तो ये नाजरीन आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। और दूसरी जो इसके बाद ख़बर है अहम, वो मेरे पास है IMF के हवाले से। नाजरीन, आज मैं आपको बड़ा क्लियर बताता चलूँ कि IMF ने जो 15 नवंबर को गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने से उससे वो अब इनकारी हो गए हैं। उन्होंने अब डू मोर का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने दोबारा से कहा है कि आप जो अपने FBR के तफसीलात हैं इसमें मज़ीद इजाफा करें। और इसमें ये भी ख़बरें ज़ेरे गर्दिश है कि आने वाले दिनों में, ये मैं आपको बड़ी ख़बर बता रहा हूँ जो कि बहुत कम TV चैनल्स जो हैं वो आपको बताएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया हमेशा से जो है वो इसका किरदार बड़ा मशकूक रहा है और पाकिस्तान में जो मीडिया का एक किरदार है जिस तरह से होना चाहिए वो उस तरह से नहीं है कि आज़ादाना तौर पे किसी भी बात को बताया जाए। तो अब मैं नाजरीन आपको बताता हूं कि IMF की डिमांड पे और डू मोर के मुतालबे पे ये गवर्नमेंट जो है मज़ीद टैक्सेस लगाने का सोच रही है और इसके हवाले से पूरी तैयारी कर ली गई है और आने वाले दिनों में नाजरीन एक मिनी बजट लाए जाने की तैयारी है और उसमें 80 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। और दूसरी तरफ सर्दियों की आमद है तो उस हवाले से भी 250% तक जो टैरिफ है गैस की कीमतें हैं उसमें अब मज़ीद जो इजाफे का फ़ैसला कर लिया गया है और इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दे दी गई है। यानी कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये गवर्नमेंट जब से आई है जो मईशत का बुरा हाल इन्होंने किया है, जिस तरह से इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह से लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं और बड़ा इन्होंने रौला मचाया हुआ था, बड़ा शोर मचाया हुआ था कि जी डार साहब आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डार साहब कोई तोप चीज़ तो नहीं है।
डार साहब कोई आसमान से उतरी हुई तो चीज़ नहीं है, वो ही सोर्सेज है जिनको लेके उन्होंने आगे चलना है। लेकिन बात यह है कि अब डार साहब भी आ गए हैं, ये जो एक हुआ बनाया हुआ था डार साहब का, अब इसका जो वो एक खुमार है वो भी उतरना शुरू हो गया है, क्योंकि डॉलर जो है वो मुसलसल अब मज़ीद बढ़ता जा रहा है और रुपए की जो बेकदरी है वो जारी है। और दूसरी साइड पे जो बैंक हैं वो एलसीज भी पूरी तरह से ओपन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें और डॉलर का रेट कंट्रोल में है। जैसे ही बैंक दोबारा से एलसी पेमेंट करने के लिए लोगों की जो चीजें हैं उनको खरीदने के लिए पेमेंट करेंगे तो उससे डॉलर का मजीद शॉर्टफॉल होगा, और जिससे डॉलर पे मजीद प्रेशर पड़ने की वजह से डॉलर की कीमत एक दफा से फिर आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और लास्ट पे नाजरीन, मैंने अपने व्लॉग में आपको कहा था कि बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से हम बात किया करेंगे, तो उसमें जो है आज हम बात करेंगे जो कि आर्टिकल 8 है। उसमें नाजरीन बड़ा अहम तरीके से बताया गया है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिसमें फंडामेंटल राइट्स का ख्याल ना रखा जाए। और इस हवाले से जो है अब लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल 9 में इसका जो है वो जिक्र है, जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि आज़ादी किसी भी तौर पे जो कि पाकिस्तानी शहरियों का हक है उनको अनलॉफुल तरीके से नहीं छीना जा सकता। और इसी हवाले से आर्टिकल 10 है जो कि ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को अनलॉफुल तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कोई ठोस शवाहिद ना हो, और अगर आप उसको गिरफ्तार करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे इजाज़त लेना पड़ेगी और उसका एक तरीकाकार मौजूद है। और अगर आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते भी हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको अदालत में पेश करना है, फिर अदालत फैसला करेगी आगे जो मज़ीद ट्रायल चल रहा है। तो इस हवाले से आज जो मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि क्या जिन चीज़ों का, जिन बुनियादी आईनी हुकूक का मैंने जिक्र किया है उसमें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान पे पूरी कानूनी तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? इसका जवाब जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में भी इस पे बात अपनी जारी रखेंगे और कुछ मज़ीद ख़बरों पे बात करेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।